आर्टिकल है जनरल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन व्हेन बोथ द एंड्स आर इंसुलेटेड एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज प्रेस्क्राइब्ड। क्या कह रखा है कि जो बार है उसके दोनों एंड, मान लो लेंथ ए है उसकी, तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a दोनों पॉइंट पे क्या है, बार इंसुलेटेड है, यानी कि एंड पॉइंट से बार इंसुलेटेड है एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज प्रेस्क्राइब्ड, और उस बार को हमने इनिशियल टेम्परेचर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है वो क्या हो जाएंगी, ही इंसुलेटेड बार का क्या मतलब है, एट द एंड कि उसमें हीट का फ्लो नहीं हो रहा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे बाउंड्री कंडीशन। उसके बाद है इफ़ द बोथ एंड ऑफ अ बार ऑफ लेंथ ए आर इंसुलेटेड एंड इनिशियल टेम्परेचर इज प्रेस्क्राइब्ड देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सबसीक्वेंट टाइम टी, यानी कि हमने जो टेम्परेचर किससे डिनोट किया था, यू से डिनोट किया था, इसी को और में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने लेंथ बता दी और एंड क्या है, इंसुलेटेड है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, एफ ऑफ एक्स हमने प्रेस्क्राइब्ड कर दिया, और टेम्परेचर अगर ये तुम्हें को गिवन हो स्टेटमेंट एग्ज़ाम में, तो तुम एफ ऑफ एक्स की जगह और दूसरी नोटेशन भी दे सकते हो, जी ऑफ एक्स टाइप्स। ठीक है, देन टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ, हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना ऑफ अ सबसीक्वेंट टाइम टी, यानी कि हमने यहाँ पे यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन है, हेयर द टेम्परेचर यू इन द गिवन बार इज गवर्न बाय वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, ये हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन लिख दी। ठीक है, इसमें क्या है कि रेट ऑफ फ्लो, हीट फ्लो नहीं कर रही, यानी कि फिजिकल एक्सपेरिमेंट शोज दैट रेट ऑफ हीट फ्लो इज़ प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट। क्या कह रहा है कि जो ये हीट फ्लो है ये किसके इक्वल होता है, ग्रेडियंट के इक्वल होता है, यानी कि जो हम जो चेंज है वो किससे डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे क्या है कि बार हमने ओरिजोनटल लिया है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि ग्रेडियंट जो फ्लो है उसको हमने किससे डिनोट किया है, ग्रेडियंट से डिनोट किया है, दैट इज कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स। ठीक है, ऑफ द टेम्परेचर यू एक्स टी। अब क्या है, हीट फ्लो नहीं कर रही, कहाँ नहीं कर रही, एट द एंड, तो क्या है, एट द एंड एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू ए, ये क्या है, ग्रेडियंट, हीट फ्लो नहीं कर रही, वैल्यू 0, टी की वैल्यू कुछ भी हो, एंड पॉइंट्स पे क्या है कि हीट हमारी फ्लो नहीं करी, इंसुलेटेड एंड्स हैं। ठीक है, एक बाउंड्री कंडीशन तो ये होगी, और दूसरी क्या है कि हमने इनिशियल टेम्परेचर उसको प्रेस्क्राइब किया है, इनिशियल टेम्परेचर प्रेस्क्राइब किया है, यानी कि यू इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वैल्यू हमने टी की ले ली 0। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 0 के लिए टेम्परेचर कितना है, एफ ऑफ एक्स है इनिशियल, ये दो हमारी क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। सपोज दैट वन है सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, हम यहाँ पे क्या मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे, तो हमने इसका सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया हीट इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का क्या ले लिया, कैपिटल एक्स फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, कैपिटल टी फंक्शन ऑफ स्मॉल टी, where x is a function of x alone and t is a function of t alone. Substituting this value of u in equation number 1, equation number 4 को हम equation number 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जैसे हमने प्रीवियस आर्टिकल में किया है सेम वैसे ही कैलकुलेशन है। क्या चाहिए हमें, 2 टाइम्स डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4 जो इक्वेशन है उसको हम क्या कर देंगे, 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेट कर देंगे, और एक बार कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t पार्शियल डेरिवेट इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारे पास दिस इक्वेशन। फिर क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 5। नाउ क्या था इक्वेशन नंबर 5 में कि दो इक्वेशन आई थी। ठीक है, एक्स वाली टर्म से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टी वाली थी, और दोनों क्या थी, इक्वल थी। अब क्या है कि दोनों इक्वल कब होंगे, जब वो किसी एक सेम कांस्टेंट के इक्वल होंगी। ठीक है, वो कांस्टेंट हमने ले लिया म्यू, जैसे प्रीवियस आर्टिकल्स में किया है सेम वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स डबल डैश माइनस म्यू एक्स, जो लेफ्ट साइड में टर्म थी इक्वेशन नंबर 5 में, उसको हमने कांस्टेंट के इक्वल लिया, तो इक्वेशन नंबर 6 आ गई।
ठीक है। कांस्टेंट म्यू, सेम कांस्टेंट को हमने राइट साइड के वाले के इक्वल रखना है, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 7। पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी बाउंड्री कंडीशन, उसमें क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव था यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और ए थी। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन पुट करने के लिए हमने क्या कर दिया, पार्शियल डेरिवेट कर दिया जो हमने सॉल्यूशन सपोज किया था उसका। ठीक है, देन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन 2 8 गिव्स। बाउंड्री कंडीशन क्या थी, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे एक बार और x की वैल्यू a रखेंगे, दोनों में क्या थी, u x की वैल्यू 0 थी, तो कर दो x को 0 पुट कर दो यहाँ पे, x डैश 0 t ऑफ t आ गया, और u x की वैल्यू कितनी थी जब x 0 था, 0 थी, तो यह आ गया। ऐसे ही हमने स्मॉल x की जगह a पुट कर दिया, u x की वैल्यू क्या थी, इक्वल्स टू 0 थी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 9, सिंस t ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 लीड्स टू यू इज इक्वल्स टू 0। जब हमारा यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स दोनों इक्वेशन में, तो कम से कम एक टर्म को 0 होना पड़ेगा तभी मल्टीप्लीकेशन 0 आएगी। टी ऑफ टी हमारा 0 हो नहीं सकता, क्योंकि टी ऑफ टी हमारा 0 हुआ तो हमने जो सॉल्यूशन सपोज किया था इक्वेशन नंबर 4, टी ऑफ टी 0 हुआ तो यू ही तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, जबकि हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डैश 0 इज इक्वल्स टू 0, एक्स डैश ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने जो कांस्टेंट लिया था उस पर 3 केस हो सकते हैं। कांस्टेंट हमारा 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो फर्स्ट केस हमने ले लिया, म्यू हमारा क्या है, 0 है, तो म्यू 0 है तो हमारी क्या आ गई इक्वेशन नंबर 6 से, म्यू को 0 पुट कर दिया, एक्स डबल डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। डबल इन टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एक्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर 10 पुट कर देंगे, क्या है, एक्स डैश की वैल्यू 0 है व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स डैश इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल एक्स की जगह 0 पुट कर दो, क्या आ गया, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी इसको एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स, क्योंकि हमारी 10th इक्वेशन है वो क्या है, डिफरेंशिएट पे है, तो इसको एक बार डेरिवेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स डैश क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू ए। ठीक है, एक्स डैश ए आया है, तो अब वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल एक्स की 0, एक्स कैपिटल एक्स डैश के इसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू 0, स्मॉल एक्स को हमने 0 पुट किया, एक्स डैश की वैल्यू क्या है, 0, देन ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन इक्वेशन 11 रिड्यूसेस टू, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 11 में, तो कैपिटल एक्स ऑफ एक्स क्या आ गया हमारा, इक्वल्स टू बी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई बी। नाउ 0 तो नहीं आई है इधर, तो हम म्यू इक्वल्स टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग टी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, इस टी की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, टी डैश इज इक्वल्स टू म्यू के टी, म्यू हमने क्या पुट करना है, 0, इस केस में म्यू 0 पुट कर दिया, टी डैश की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, टी डैश यानी कि डी टी ओवर डी स्मॉल टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 है। यहाँ से किसकी नोटेशन है, डी कैपिटल टी ओपन डी स्मॉल टी, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमने क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने ले लिया ई नॉट ओवर 2b। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग टू म्यू इज इक्वल्स टू 0, सोल्यूशन क्या आ गया, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आया है, क्योंकि एक कैपिटल एक्स की वैल्यू भी क्या है, नॉन ज़ीरो है, टी की कैपिटल टी की वैल्यू भी क्या है, नॉन ज़ीरो। हमने जो जनरल सॉल्यूशन लिया था, क्या लिया था, ये इक्वेशन नंबर 4, कैपिटल एक्स और कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल एक्स की बी और इसकी ई नॉट ओवर 2b, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा सॉल्यूशन बचेगा वो क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय 2, इक्वेशन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट केस इज म्यू इज इक्वल्स टू क्या है जाए, म्यू की वैल्यू पॉजिटिव, तो देखो म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा स्केयर ले लिया, वेयर लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लो, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्केयरिंग होके पॉजिटिव,
तो म्यू हमने क्या लिया है यहाँ पे, पॉजिटिव। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 6 इज एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए ई लैम्डा। ये मैं प्रीवियस आर्टिकल में बता चुकी हूँ कैलकुलेशन कि ये सॉल्यूशन कैसे आया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 14 विच यील्ड्स, डेरिवेट कर दो इसको बाउंड्री कंडीशन पुट करने के लिए, ठीक है। तो एक एक्स डैश क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है, लैम्डा कॉमन आ जाएगा ई की पावर लैम्डा एक्स और ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स से, लैम्डा कॉमन आ गया, बाकी टर्म एज इट इज़ लिख दी। इक्वेशन नंबर 15। तो बाउंड्री कंडीशन 10 पुट करेंगे, क्या थी, एक्स डैश 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स डैश ए इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू एक बार ए 0 पुट कर दो और एक बार ए पुट कर दो स्मॉल एक्स की। तो कैपिटल एक्स की डैश की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर दिया हमने, इक्वेशन नंबर 10 ये आ गया। ए की पावर 0 1 और ए की पावर माइनस 0, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो बच क्या गया, लैम्डा ब्रैकेट में ए माइनस बी। नेक्स्ट हमने एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करने के लिए क्या करना है, एक्स की वैल्यू को ए पुट करना है, वैल्यू पुट कर दी, ए पुट कर दी। एक्स डैश ए की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 10 से बाउंड्री कंडीशन से एक्स डैश ए इज इक्वल्स टू 0, तो 0 पुट कर दिया। दिस इक्वेशन यहाँ से इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो लैम्डा तो हमारा हमने क्या लिया है, नॉन ज़ीरो लिया है। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है तो कम से कम एक टर्म को 0 होना पड़ेगा, लैम्डा 0 हो नहीं सकता। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल्स टू 0, और अगर ये 0 हुआ तो क्या आ जाएगा, ए ई की पावर ए लैम्डा इज इक्वल्स टू बी ई की पावर माइनस ए लैम्डा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी, देखो क्या आएगा, दो इक्वेशन आई है हमारे पास, क्या क्या आई है, 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा ए माइनस बी, और दूसरी इक्वेशन आई है हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल ए ई की पावर लैम्डा ए माइनस बी ई की पावर माइनस लैम्डा बी। सॉरी लैम्डा ए, एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, ए। ये दो इक्वेशन आई है हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ए को हमने बी के इक्वल पुट कर दिया, तो क्या आ गया, 0 इज इक्वल्स टू लैम्डा ए ई की पावर लैम्डा ए माइनस ए, बी की जगह हमने क्या रख दिया, ए की पावर माइनस लैम्डा ए। तो यहाँ से लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ए ई की पावर लैम्डा ए इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस लैम्डा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, ई की पावर लैम्डा ए इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्डा ए, विच कांट बी पॉसिबल। ये क्या है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये कुछ टर्म है और यहाँ पे उसी टर्म के पावर में क्या है, माइनस है, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि टू की पावर माइनस 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस 1, ये तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या है 2 और ये क्या है 1/2, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, नॉट पॉसिबल है तो क्या हो गया, कांस्टेंट ए की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 और ए की वैल्यू बी के इक्वल है, तो बी भी ऑल्सो 0, ठीक है। यहाँ से देखो थर्ड केस, ट्रिपल सॉल्यूशन आ गया इस केस में। तो थर्ड केस में क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, क्या आ जाएंगी, कोस और साइन में वैल्यू आएंगे, क्योंकि रूट्स क्या आएंगे, इमेजनरी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बता चुकी हूँ मैं पहले कैलकुलेशन ये वाली कि कैसे आए हैं रूट्स प्रीवियस आर्टिकल्स में। तो x का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे बाउंड्री कंडीशन पुट करने के लिए, ये डेरिवेट कर दिया, उसके बाद x को हमने 0 पुट करना है और a पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 10 क्या है, x डैश 0 इज इक्वल्स टू 0, कैपिटल X डैश a इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
कैपिटल एक्स डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हमने एक्स को 0 पुट किया तो साइन 0 0 कोस 0 1, तो बच क्या गया 0 इज इक्वल्स टू बी लैम्डा। अब लैम्डा तो 0 हो नहीं सकता, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल्स टू 0। अब हमने एक्स स्मॉल एक्स की जगह ए पुट किया तो एक्स डैश कैपिटल एक्स डैश की वैल्यू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10। एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है ए। बी की वैल्यू 0 है हमारी, इस केस से आई है तो यहाँ पे बी की वैल्यू 0 पुट कर दी। बच क्या गया माइनस ए लैम्डा साइन लैम्डा ए इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस की थी तो दिस इम्प्लाइज दैट ए लैम्डा साइन लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस दोनों तरफ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 0 तो माइनस प्लस एक ही बात है, हो ही नहीं सकती, 0 ही होएगी। सिंस लैम्डा क्या है नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से ए 0 लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0, ए हम 0 लेंगे तो हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। फर्स्ट इस केस में क्या था, ट्रिवियल आया था। इस केस में हमारे पास ऑप्शन है कि हम ए को नॉट इक्वल्स टू 0 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट साइन लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एंगल की वैल्यू निकाल दी। साइन किस किस वैल्यू पे 0 होता है, यानी कि एंगल हमारा क्या है लैम्डा है, और साइन 0 किस किस पे होता है एन पाई पे, यानी कि साइन 0 पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन सब पे क्या होता है 0 होता है। दिस इन 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू एन पाई बाय ए। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू 0 भी होगी। तो यहाँ से क्या था, माइनस लैम्डा स्केयर की वैल्यू निकाल दी, दोनों तरफ स्केयर कर दिया और माइनस अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, एक्स एन एक्स इक्वल्स टू दिस। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 17 एंड 7 यूजिंग 17 7 रिड्यूसेस टू, ये क्या है लैम्डा की वैल्यू म्यू की वैल्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया है एक्स का, तो टी का देखेंगे इसी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास टी इक्वेशन नंबर 7 से क्या थी, टी डैश इज इक्वल्स टू म्यू के टी। इक्वेशन नंबर 7 इसको हम यूज़ कर देंगे, म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो कर दो पुट। टी डैश था, वेरिएबल सेपरेट कर रखे हैं सीधे ही। ठीक है, क्या था हमारे पास टी डैश यानी कि डी टी ओवर स्मॉल टी। देखो हमारे पास क्या था 7 इक्वेशन, टी डैश इज इक्वल्स टू म्यू के टी, ये था। तो टी डैश क्या है, डी कैपिटल टी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू क्या पुट करनी है माइनस लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन क्या आई है ए स्क्वायर। टी वेरिएबल सेपरेट कर दो, क्या आ जाएगा डी टी ओवर टी इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे के साथ में मल्टीप्लाई था तो के भी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे, यही वैल्यू आई हमारे पास, ये रही। इंटीग्रेट कर दिया, क्या आ गया डी टी ओवर टी का लॉग ऑफ टी, दिस इज इक्वल्स टू इसका क्या आ जाएगा टी दिस इंटू टी, इंटीग्रेट करेंगे प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया लॉग डी इधर आएगा तो नेगेटिव आएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बाई बी, तो यहाँ पे लॉग टी माइनस लॉग डी क्या हो जाएगा लॉग टी बाय डी इज इक्वल्स टू दिस। राइट साइड वाली टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है। दिस इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल्स टू, ये लोग इधर आके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, और डी डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डी एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा ये सब। ठीक है, तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा टी एन टी इज इक्वल्स टू डी एन ई की पावर दिस। नाउ
क्या लिया था हमने सॉल्यूशन सपोज क्या किया था, u इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी। कैपिटल एक्स की वैल्यू हमने थर्ड केस के लिए निकाली, कैपिटल टी की निकाली, दोनों को हम फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे तो u हमारा कब निकलेगा, हमने एक्स एन टी एन निकाला है यानी कि यू एन निकाला है, तो u किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन दिस n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो देखो u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू समेशन यू एन एक्स टी, हमने वैल्यू पुट कर दी कैपिटल एक्स की और कैपिटल टी की। ये कांस्टेंट ए एन डी एन कांस्टेंट, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगेन कांस्टेंट, हमने ले लिया स्मॉल ए एन। तो यहाँ से एन समेशन किस पे था, एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ आएगा भाई समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो नया को नाम दे दिया कांस्टेंट को, दैट इज़ ए एन, बाकी सब एज इट इज़। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमने क्या बाउंड्री कंडीशन थी हमारी कि हमने इनिशियल टेम्परेचर क्या प्रेस्क्राइब किया, एफ एक्स इनिशियल टेम्परेचर मीन्स स्मॉल टी की वैल्यू हमने क्या दी 0, तो टेम्परेचर यू की वैल्यू क्या हो गई हमारी, एफ ऑफ एक्स हो गई। तो हमने कर दो टी को 0 पुट कर दो, टी को 0 पुट कर दिया, ई की पावर 0 बन जाएगा ये। ठीक है, ई की पावर 0 1। ठीक है, अब क्या होएगा कि n इज इक्वल्स टू 0 के लिए कोस क्या होता है, 1 होता है, और ये इसकी वैल्यू क्या आ चुकी, 1 आ चुकी। तो हमारे पास क्या बच गया, देखो हमारे पास क्या बचा है, क्या था हमारे पास, समेशन ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन ए, एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी अपॉन में ए स्क्वायर, यही है, क्या है ये, यू ऑफ एक्स टी। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, इनिशियल टेम्परेचर प्रेस्क्राइब किया है, तो टी की वैल्यू 0, स्मॉल टी की क्या आ जाएगा, समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाय ए, और ये बन जाएगा 1। अब क्या है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो n इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो कोस 0 1 बच क्या गया, सिर्फ ए एन, प्लस में n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बच जाएगा। ठीक है, समेशन 1 टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, ए एन कोस एन पाई एक्स पॉन ए। ठीक है, यही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए एन। ठीक है, ये भी ए एन, विच इज़ अ फूरियर कोसाइन एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 टू ए। जो हमारा बार था उसकी लेंथ क्या थी, ए थी। सो ए नोट, यहाँ से हमने ए नोट निकाला तो क्या आ जाएगा, फूरियर कोसाइन एक्सपेंशन में ए नोट हमारा क्या आता था, 1 अपॉन ए इंटीग्रेट स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में तुम पढ़ चुके हो ये, और वहाँ पे सीधा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तुम अपनी ग्रेजुएशन की बुक उठा के देख सकते हो, जीवन सेंस वाली, वहाँ पे ये जो ए नोट है इसकी वैल्यू क्या होएगी, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स का क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। ऐसे ही हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स आई कोस एन पाई एक्स आई बाई एल डी एक्स आई। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई, पुट कर दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, यू ऑफ एक्स टी। अभी निकाला हमने u ऑफ एक्स टी, यहाँ पे u ऑफ एक्स 0 निकाला था, हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने बाउंड्री कंडीशन दी थी, अब हमने टोटली पुट करना है। ठीक है, क्या u ऑफ एक्स टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए नोट की वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन की, ए नोट की पुट करी क्या आ गया, 1 अपॉन ए एफ ऑफ एक्स आई डी एक्स आई, प्लस में क्या आ जाएगा, समे ए एन समेशन में है, समेशन ए एन कोस ए एन की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 बाई ए दिस, 2 बाई ए समेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि समेशन किस पे है, एन पे है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी ए एन की। उसके बाद क्या है, कोस, उसके बाद क्या है, कोस एन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर दी कोस एन पाई एक्स बाय ए, यहाँ पे ए आएगा भी, कैपिटल एल लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या आएगा ए।
और पूरे के इनटू में आ जाएगा, ये पूरे के इनटू में अपने नोट्स में लगा लेना ये ब्रैकेट, पूरे के इनटू में आ जाएगा कोस एन पाई एक्स बाय ए ई की पावर दिस। ठीक है, कैसे आया है भाई, ये जो चीज़ है हमने यू एक्स टी की वैल्यू निकाली है और ये यू एक्स जीरो की है, यहाँ पे टी लिखेंगे हम, यू एक्स टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यू एक्स टी ये था। ठीक है, तो यू एक्स टी जब हमने एन ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास क्या आया, ए नोट कोस, यहाँ से देखेंगे कोस एन पाई एक्स अपॉन ए, एन को ज़ीरो पुट किया तो कोस ज़ीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि कोस जीरो इंटू पाई एक्स, यानी कि ये आ जाएगा ई की पावर एन माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी अपॉन ए स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, क्या है ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन ए ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी स्मॉल टी है भैया अपॉन ए स्क्वायर, यही आएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, ये किसके इक्वल आ जाएगा ए नोट, इसकी वैल्यू 1 ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के स्मॉल टी अपॉन ए स्क्वायर, प्लस में ये समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई ए ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी है यू एक्स टी, ए नोट की वैल्यू पुट कर दी, ए एन की वैल्यू पुट कर दी, ये ई वाल एक्सपोनेंशियल वाली टर्म क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी दोनों टर्म से। ठीक है, ये ऐसे है हमारा यू एक्स टी। ये अब है एग्जाम्पल, इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे क्या थे, बोथ हैंड क्या थे, इंसुलेटेड थे, लेकिन जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, एक हैंड इंसुलेटेड है और एक में क्या कर रहा है, हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे उस एग्जाम्पल में ये यूज़ करेंगे रिज़ल्ट। ठीक है, जिसमें रिज़ल्ट में क्या है कि ये जो ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट है इसको ले रखा है सी एन। ठीक है, सी एन का स्क्वायर। तो देखो एग्जाम्पल है, सपोज द लेफ्ट हाफ ऑफ द बार इज इनिशियली एट टेम्परेचर, लेफ्ट हाफ क्या है, इनिशियली उसको टेम्परेचर दे रखा है, एंड राइट हाफ एट टेम्परेचर ज़ीरो, राइट हाफ क्या है, टेम्परेचर ज़ीरो पे है, यानी कि ए लेंथ की का बार है, तो हाफ कितना हो जाएगा 0 टू ए बाई 2 और ए बाई 2 से ए, हाफ हाफ कर दिया। तो इनिशियल टेम्परेचर हमारा अभी आर्टिकल में क्या था, एफ ऑफ एक्स था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रखा है कि लेफ़्ट बार, जो लेफ़्ट हैंड है बार का, वही क्या है, इनिशियली टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है, वो हमने ले लिया यू नोट लेफ़्ट वाला, और राइट वाला क्या है, ज़ीरो टेम्परेचर पे है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे वही कांस्टेंट निकाले हुए हैं, एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट, वहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया था ए एन। ठीक है, स्मॉल ए एन, अभी जो आर्टिकल किया है उसमें देखो यहाँ पे ए एन यूज़ किया है, स्मॉल ए एन, लेकिन जो हम एग्जांपल कर रहे हैं उसमें हमने नोटेशन दी है कैपिटल ई की। ठीक है, कैपिटल ई एन की, सेम वही करेंगे एन ज़ीरो के लिए फूरियर कोफिशिएंट और एन 1 टू अप टू सोन इन्फिनिटी के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोटेशन का फ़र्क है सिर्फ, यहाँ पे स्मॉल ए एन की नोटेशन है, वहाँ पे कैपिटल ई एन की नोटेशन है। ठीक है, तो ई नोट हमारा क्या आ जाएगा, फूरियर कोफिशिएंट, यहाँ पे भाई 1 आएगा, 1 बाय ए, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये आया था वहाँ पे हमारा ए नोट। तो यहाँ पे वैल्यू एफ एक्स की हमने पुट कर दी, और क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू कब पुट करिए, जब हमारी लिमिट 0 टू ए बाई 2 है, 0 टू ए बाई 2 और ए बाई 2 टू ए की ए बाई 2 टू प्लस में करेंगे ए बाई 2 टू ए लिमिट, तो उसकी वैल्यू क्या है 0, तो सिर्फ बच के आ गई दिस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, ये 1, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यू नोट बाय 2। ऐसे ही ई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बाय ए, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है,
यू नोट पुट करना है कोस एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स। इनिशियली है तो टी की वैल्यू 0 है, तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। वही काम करना है जो वहाँ पे आर्टिकल में किया था। देखो ए एन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है, यानी कि एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, ये था एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हमने वैल्यू, हमारी वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 0 और यू नोट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0 टू ए बाई 2 लिमिट हाफ एंड के लिए निकालनी है, तो 2 बाई ए यू नोट 0 टू ए बाई 2 लिमिट है, बाकी पोर्शन की वैल्यू 0 है, कोस ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, यू नोट हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कोस का इंटीग्रेशन साइन और जो एंगल है उसकी वैल्यू से डिवाइड, और लिमिट अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, क्या वैल्यू आ जाएगी दिस वन। ठीक है, नाउ जनरल सॉल्यूशन ई नोट, जैसे वहाँ पे ए नोट ए एन की वैल्यू पुट करी थी, ऐसे यहाँ पे ई नोट और ई एन की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा कांस्टेंट ना सॉरी एक्सपोनेंशियल, दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है ई की पावर वहाँ पे क्या थी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टी के टी, यही थी। ये जो कांस्टेंट है इसको नाम दे दिया हमने सी एन स्क्वायर। ठीक है, सिंस साइन एन पाई बाई 2, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी 0 कब होएगी, जब n की वैल्यू इवन होएगी। मान लो n की वैल्यू 0 है, 0 तो साइन 0 तो 0, और साइन n की वैल्यू मान ली हमने 2 ले ली इवन, तो क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई क्या हो गया 0। ऐसे ही हमने 4 ले ली तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो, क्या बचेगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0। यानी कि n जब हमारा क्या है इवन है तो साइन की वैल्यू क्या है 0। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस साइन इज 0 इफ़, यहाँ पे डॉट नहीं आए, फुल स्टॉप नहीं आएगा भाई, क्या आएगा इफ़ n इज़ इवन। ठीक है, और जब n ओड होएगा तो साइन की वैल्यू क्या आएगी -1 की पावर k प्लस 1। ठीक है, जब n की वैल्यू क्या होएगी ओड होएगी, सॉरी n की वैल्यू ओड होएगी तो साइन क्या होएगा नॉन ज़ीरो, और वैल्यू क्या होगी उसकी -1 की पावर k प्लस 1। ठीक है, तो इवन टर्म्स के लिए क्या कर सकते हैं हम, ओमिट कर सकते हैं ये वाली टर्म, तो आगे क्या है यू नोट बाई 2, और इवन के लिए क्या आ गया, इवन टर्म्स के लिए ये टर्म क्या हो जाएगी 0, तो n की को मैं क्या रख दूँ ओड रख दूँ, n की वैल्यू को मैं क्या रख दूँ ओड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 यू नॉट पाई समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, n तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे जो टर्म है वो किसके लिए है ओड के लिए है, तो क्या आ जाएगा 1/2n माइनस 1 साइन 2n-1 पाई बाई 2, बस n को क्या रखना है ओड रखना है, e की पावर -c² 2n-1 t। यहाँ पे भी ये ब्रैकेट नहीं आएगी, ये वैल्यू सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वैल्यू हमने कब निकाली थी जब हमारा n क्या था 0 था, तो e की एक्सपोनेंशियल की पावर में जो n था ये था पावर में n² पाई स्क्वायर, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्शन है, ये यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट बताया था ये नहीं आएगा। ऐसे ही जो हमारा आर्टिकल है जो अभी किया है उसमें क्या है कि ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, क्योंकि हमने ये जो ए नोट था ये वैल्यू कब निकाली थी ई की पावर में n की वैल्यू 0 के लिए, तो n की वैल्यू 0 के लिए यहाँ पे ए नोट एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ये ब्रैकेट रिमूव होके ये एक्सपोनेंशियल सिर्फ सेकंड टर्म के साथ ही आएगा, इसके साथ नहीं आएगा। ये था तुम्हारा थर्ड लेक्चर। आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है विद एग्जाम्पल।